एंड गुड इवनिंग। दानिशगाह के चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर खैर मकदम है। वेलकम टू दानिशगाह। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, लेकिन आज सोचा चलें कुछ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करें जिसने एक ज़माने में बहुत उरूज हासिल किया। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान में, जो एक ज़माने में जब बिल्कुल सादा दौर था तो सबसे बड़ा हमारा मीडियम था एंटरटेनमेंट का। वक्त के साथ साथ उसने बहुत ग्रो किया और लेजेंड्स मूवीज उसने दुनिया भर में रिलीज की, जहाँ जहाँ इन टर्म्स ऑफ उर्दू और पंजाबी देखने और सुनने वाले मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जिद्दत आती गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस पर काम नहीं हो सका फिल्म इंडस्ट्री में। जिस दुनिया हॉलीवुड और इंडिया के चैनल जो बॉलीवुड है वहाँ तक ही रही, और हमारा जो अपना पाकिस्तान का कल्चर था वो थोड़ा सा एक टिपिकल गांव देहात स्टाइल की फिल्मों को ज़रा ज़्यादा, जिसमें शोर व गुल होता था, लड़ाई झगड़ा वाला ज़्यादा हो गया। लोगों को एक ये समझे कि लिमिटेड ऑडियंस के लिए कुछ फिल्में रिलीज होना शुरू हुई। समाओ आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले तो ये समझिएगा कि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो पे आके खड़ी हो गई थी। कुछ चंद लोग थे जो महाज जंग में जिस तरह कहते हैं कुछ ना कुछ अपना कार खैर पार्ट प्ले कर रहे थे। अफसोस ये हुआ कि वो जो थिंक टैंक था, जो मेहनत करता, जो जद्दत के दौर को एक्सेप्ट करता और नई से नई तहकीक करके नई से नई, जैसे दुनिया भर में फिल्म बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, तो उस पर वो रिसर्च करके एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर प्रोग्राम से उस पर जिसे कहते हैं पेज पे उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर मेहनत होती है, पूरा ग्रुप होता है, प्रोडक्शन होती है जो उसको पर्दे पे लेके आते हैं। अब उसमें प्रोडक्शन हाउस होता है, डायरेक्शन होती है, प्रोड्यूसर होता है, अदाकार होते हैं, स्टंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक पूरा मिलके एक शाहकार तैयार करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस पे तवज्जो नहीं दी गई। फिर बड़ी स्क्रीन से सब कुछ सिमट के छोटी स्क्रीन पे आ गया। ज्यादा लोगों जो बड़े स्क्रीन के अदाकार थे वो डाइवर्ट हुए, छोटी स्क्रीन पे आ गए। लाहौर हमारा बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री जोन था, वो जब उजड़ा तो सर्किट हमारा जो सिनेमा का था वो सब खत्म हुआ, तो लोग कराची की तरफ मूव हुए। कराची में ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो हासिल किया, प्राइवेट प्रोडक्शंस आई, ड्रामास को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिली और वो बहुत आगे निकल गए। लेकिन दुनिया में अभी भी एक मीडियम है जो फिल्म इंडस्ट्री का मीडियम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियंस ओरिएंटेड मीडियम कहलाता है। ये एक ही वक्त में कई 100 लोगों को अपनी तरफ राग़िब भी करता है और पैगाम भी डिलीवर करता है। रीज़न सिर्फ आपको उनकी साइकी और माइंडसेट को चेक करके मार्केट में फिल्म्स और ऐसी एंटरटेनमेंट रिलीज करनी है जो उनको अपनी तरफ राग़िब करे और महसूर करे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कोई ऐसा इदारा नहीं कि जो इनको, जैसे दुनिया भर में अमेरिका सबसे आगे फिल्म इंडस्ट्री में, उसका तो पूरा हॉलीवुड एक पूरा शहर और पूरे प्रोडक्शन हाउसेस, पूरे स्टूडियोज बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। इसके बाद इंडिया का नाम है, इंडिया ने दुनिया में बहुत अपने आप को मकाम दिलवाया। पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है जो तहकीक भी करे, रिसर्च भी करे और एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन हो जहाँ तमाम स्टूडियोज हो, जहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ लोगों को प्रोडक्शन पर बनाया जाए और एक अच्छा एटमॉस्फेयर और एक सहूलतें प्रोवाइड की जाए। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे पास ऐसे कंटेंट्स हैं जिन पे अगर रिसर्च की जाए, जिन पे तहकीक हो, जिन पे काम किया जाए, तो शाहकार दुनिया के आगे पेश किए जाएंगे। जिनके कुछ नाम हैं जो मेरे दिमाग में है कि अगर ये कहीं और होते तो यकीन माने इस पे बहुत जबरदस्त फिल्में बनती, बहुत जबरदस्त अवार्ड्स मिलते इस पे, जिसमें आप एग्री करें ना करें। सबसे बड़ा नाम जहांगीर खान, द लेजेंड, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। स्काइश का जो से कहते हैं ना, ट्रूली बादशाह, किंग, कि जब उसका कोई सानी नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट, कोई आज तक प्रोड्यूस नहीं हुआ जहांगीर खान का। इसमें मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम जरूर करूंगा जहांगीर खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। जहांगीर खान पे बीबीसी ने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई,
हमारे मुल्क ने कोई भी उस पर काम नहीं किया। अगर यही चीज इंडिया में होती तो इंडिया, आपको यकीन माने, ऐसी फिल्म बना के वैसे वो अपने गुमनाम लोगों के जो छोटे छोटे डोमेस्टिक लेवल पे खेलने वाले हैं उनको प्रमोट कर देते हैं, तो इतना बड़ा नाम अगर वहां होता तो वहां क्या होता। उसके बाद जहांगीर खान ने 555 के नाम से स्लोगन है उसका, आप इसी नाम से आ जाते मैदान में। खैर, फिर हमारा प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोहेल अब्बास, 348 गोल्स, जो सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है, फुल बैक थे, फिर प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। और जब वो आते थे प्लेंटी कॉर्नर लगाने तो उनका रेशियो ये था कि उनकी 10 में से एक आधी बॉल मिस होती थी, बाकी सब की सब गोल में हिट होती थी। 348 स्लोगन, फिर मिस, कोई उस पर काम नहीं हुआ बेचारा, वो तो सोहेल अब्बास तो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। उसके बाद अभी थोड़े ही अरसे पहले, आई थिंक 1.5-2 पहले की बात है, हमारे कराची शहर में स्टेट बैंक पे टेररिस्ट अटैक हुआ। 2 मामूली, अनफॉर्चुनेटली, एक्सक्यूज माय लव्स कि मामूली बोल रहा हूँ, ऑल्दो के वो बड़े प्यारे लोग थे, बड़े ही बहादुर, सलूट उन लोगों की अजमत में। 2 सिपाही थे जिनके पास लिमिटेड एम्यूनिशन था और उन्होंने टेररिस्ट अटैक में 8 या 10 लोगों को 2 से 2.5 घंटे इनकाउंटर किया। अब आप ये सोचिए कि वो दोनों लोग जो बहुत ही मामूली लोअर लेवल के थे, कोई कमांडोज नहीं थे, उनकी हिकमत अमली देखें कि दोनों ने किस तरह उस स्टेट बैंक को सिक्योर किया और 8 या 10 लोगों को जो टेररिस्ट थे उनको इंगेज किया। या आप उनके दिमाग को समझिए, सोचिए, जरा उतरिए उनके दिमाग में कि उनको पता था कि चारों तरफ से ये अटैक हुआ है, तो एक जगह से इनकाउंटर नहीं कर रहे थे, वो लाजमी सी बात है पोजीशन चेंज कर करके फायर मार रहे थे कि वो एंगेज रहे, कि इतने में बैकअप आ जाए, और बैकअप आया और वो रिलीज हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ उन दोनों को वक्ती तौर पर सनदें और सलाम और ये और ट्रिब्यूट और सलूट पेश किया गया, लेकिन उससे आगे अब तो वो बेचारे गुमनाम हो चुके हैं, कौन उनको याद रखता है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे भी पता लगा, किसी ने मेरे साथ एक शेयर की है, गलत है या सही है मैं अभी इस पर नहीं बात करूंगा, कि एक बड़ा इदारा अमेरिकन उस पे काम कर रहे हैं और माइट बी पॉसिबल आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में कोई फिल्म रिलीज हो जाए उन दोनों की शाहकार बहादुरी पे। और फिर बदकिस्मती, हमारे मुल्क में नाच गाने को प्रमोट किया जा रहा है, बेहिजाब और बेहंगम और बेहुदा लिबासों को नाम पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अभी एक एडवर्टाइजमेंट गर्मियों के हवाले से किसी कंपनी ने लोन का पेश किया या क्या है, उसमें अब जो पाकिस्तान इंडिया में दुपट्टा और चुनरी कहलाई जाती थी, एक बड़ा इज्जतदार तौर पर खूबसूरती की अलामत होती थी, वो अब जाके गायब हो चुका है। हाफ स्लीव्स तो पहले ही उससे भी शॉर्ट हो चुके थे। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम लोगों को मॉडल के तौर पर क्या दिखा रहे हैं? अगर हम यही चीजें, लोगों का माइंडसेट क्रिएटिविटी में लेके जाएं तो क्या से क्या रिजल्ट आएंगे। आप यकीन माने, अगर अच्छी प्रोडक्शन आएगी तो लोग पढ़ने आएंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान इस्लामी हुकूमत है, लेकिन वो दुनिया में बेहतरीन फिल्में बनाता है, पर्दे में रह के बनाता है, कोई नाच गाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट बहुत मजबूत होता है। वो सोशल फिल्में बनाते हैं, वो माशरती मसाइल पे फिल्में बनाते हैं, उनकी पिक्चरग्राफी बहुत क्लास होती है। आप लोग भी देखिए उनके ड्रामा, उनकी फिल्म इंडस्ट्री। तुर्की को देखिए, तुर्की कहाँ से कहाँ ले गया अपने आप को। हम क्यों नहीं काम करते? हम सो कॉल्ड अपने आप को बॉल दिमाग वाले समझते हैं, तो हम क्यों नहीं इन चीजों में आ रहे हैं? यही रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी लाइन है कि अगर इस पे हमारे अरबाब इख्तियार तवज्जो दें, क्योंकि मैं क्या और मेरा कहना क्या, लेकिन शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, और कोई ऐसे प्रोग्राम्स और सी ऑर्गेनाइजेशंस आए जो इन इवेंट्स पे काम करें, इन ग्रास रूट लेवल के इवेंट्स जो होते हैं ना, जो इंसिडेंट होते हैं, जो हमारे हीरोज होते हैं, जो लोकल हीरोज होते हैं, इंटरनेशनल ना भी हो, नेशनल हीरोज की एक स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत मिल जाएंगे हमें। बस हमें काम अपने प्लॉट पे करना है, उनको उजागर करना है, उनको प्रमोट करना है, उन पे प्रोड्यूसर करना है। तो देखिए क्या से क्या हम दुनिया में मुकाबला करेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत दीजिए। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। दानिश का लाइक करते रहिए, देखते रहिए। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए एनर्जी बूस्टर है। आगे से आगे काम करना, बोलना, तहकीक करना, आपसे शेयर करना अच्छा लगता है। और आगे पेश करेंगे कुछ नए कंटेंट्स। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।